नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है, बल्कि मैं कहूँगा बांग्लादेश ने अब दोस्तों सभी हदें पार कर दी हैं। बिकॉज अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने बांग्लादेश की कोई भी हेल्प नहीं करी थी, बल्कि ये कहा है कि इंडिया केवल एक एलाई था और सारा का सारा जो योगदान था वो बांग्लादेश के द्वारा ही किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल शाम को ही सामने आई है। इंडिया टुडे ने कवर किया, इंडिया जस्ट एन एलाई इन 1971 वॉर एंड नथिंग मोर। और बल्कि ये सेम चीज़ को बांग्लादेशी मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। एंड जो ये स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट बांग्लादेश के जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो उनकी करंट यूनस गवर्नमेंट में जो लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर आसिफ नजरुल, उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। उन्होंने बल्कि हमारे भारत के जो पीएम मोदी ने जब विजय दिवस के इस मौके पर जो ट्विटर के माध्यम से जो विक्ट्री डे पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट का भी उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट जताया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक और बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी को बिलोंग करने वाले पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना करी है, कहते हुए कि इंडिया ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी थी, बल्कि इंडिया जो है वो लोगों को मिसलीड कर रहा है। ये दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी की वो पोस्ट है जो कि इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली थी। इन्होंने कहा था कि आज विजय दिवस के मौके पर हम ऑनर करते हैं करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स, जिन्होंने 1971 में इंडिया की हिस्टोरिक विक्ट्री में योगदान किया था। एंड दोस्तों इसका रिप्लाई आप देख सकते हैं, बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा। I strongly protest 16 दिसंबर 1971 was the day of victory for बांग्लादेश। इंडिया केवल इसमें एक एलाई था, इस जीत में, इस विक्ट्री में केवल एलाई था, इससे ज़्यादा इंडिया यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में जो हमें देखने को मिली है, क्या हैं वो स्टेटमेंट्स जो कि बांग्लादेश के अलग अलग पॉलिटिशियंस के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं, एंड ये हमें क्यों देखने को मिल रहा है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस बैचेस के जो दाम हैं उनको अब गिरा दिया है और आप लोग इनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं एट ओनली एंड ओनली 59,999। हमारे जो सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप जैसी सेवाएँ अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, कई सारे मोहम्मद यूनस की सरकार के जो मंत्री हैं वो दोस्तों अब पीएम नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्पष्ट भाषा में बताऊं तो उन्होंने ये कहा है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, जो 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, ये विक्ट्री बांग्लादेश की है। इंडिया केवल इसमें एक एलाई था और इंडिया ने इसमें कोई भी हेल्प नहीं करी थी। ये स्टेटमेंट्स किस किस के द्वारा दिए गए हैं, सबसे पहले तो आपको बता दूं, यूनस गवर्नमेंट के जो लॉ मिनिस्टर हैं आसिफ नजरुल, ये वहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है। और दूसरा बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जो कि फ़िलहाल बांग्लादेश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक मेंबर हैं हसनत अब्दुल्ला, इनके द्वारा भी एक इसी प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं नजरुल की बात करूँ तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले तो पीएम मोदी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे दिया गया स्टेटमेंट था उसकी काफ़ी आलोचना करी, काफ़ी निंदा करी, कहते हुए कि मैं इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करता हूं। दिसंबर 16, 1971 जो है वो बांग्लादेश की विक्ट्री थी, इंडिया ने इसमें कोई हेल्प नहीं की, इंडिया केवल इसमें एक एलाई था, दैट्स इट। एंड अगर मैं बात करूं हसनत अब्दुल्ला, तो इनका जो स्टेटमेंट है ये और भी ज़्यादा प्रोवोकेटिव है। ये दोस्तों वही इंसान है जो कि पहले इस्कॉन के भी खिलाफ थे, एंड इवन जो चिन्मय कृष्णदास प्रभु को लेकर इन्होंने तो बल्कि ये कहा था कि इनको सज़ा नहीं बल्कि इनको इनकी सीधा सीधा हैंगिंग होनी चाहिए। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया,
इन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर है। दिस वॉर वॉज फॉट फॉर बांग्लादेशीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। और ये कहते हैं कि पीएम मोदी ने क्लेम किया कि ये इंडिया की वॉर और इंडिया की अचीवमेंट है। इन्होंने कहा कि उन्होंने, पीएम मोदी ने ऐसा स्टेटमेंट देके बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जब इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडिपेंडेंस उनकी विक्ट्री है, ये समझते हैं कि ये डायरेक्ट थ्रेट है टू द इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ बांग्लादेश। ये कैसे इन्होंने यहाँ मायना निकाला है वो अभी तक दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर, लेकिन हाँ, इनका ये कहना है कि पीएम मोदी के द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है ये बांग्लादेश की संप्रभुता और उनकी स्वतंत्रता और उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे सीधा सीधा अटैक है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, इंडिया के खिलाफ हमें जंग लड़नी चाहिए, सो दैट बांग्लादेश जो है वो इंडिया जैसे थ्रेट से अपने आप को यहाँ पर बचा सके। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। एक और बीएनपी के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर हैं इशरक हुसैन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी सेम चीज़ कही। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जो पोस्ट है ये मिसलीडिंग है, बांग्लादेश की विक्ट्री जो है वो केवल बांग्लादेश के द्वारा ही करी गई थी और ये इसमें इंडिया का इसमें कोई भी योगदान देखने को नहीं मिला है। नाउ ये सारी कहानी ये लोग यहाँ पे फैला रहे हैं। अगर हम लोग थोड़े से फैक्ट्स को जानें और थोड़ी सी हिस्ट्री को समझने का प्रयास करें, आई थिंक सभी को मालूम है 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, क्यों उसे विजय दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों जो जंग हुई थी, इस जंग के माध्यम से ही इंडिया ने बेसिकली बांग्लादेश को पाकिस्तान के जो क्लचेस हैं उनसे रिलीज़ करवाया था। उस टाइम पे आपको मालूम होगा एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान था, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान था, बीच में इंडिया था। एंड इंडिया ने इस ईस्ट पाकिस्तान की लिबरेशन करवाई थी, जिसकी बदौलत बांग्लादेश जैसा जो देश है वो दोस्तों यहाँ पे बनने में आया था। आपको ये भी याद होगा इंडिया की ही आर्मी की तरफ से मेजरली कंट्रीब्यूशन किया गया था। मेनली इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यस, थोड़ा कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश की तरफ से भी देखने को मिला था, लेकिन बांग्लादेश के पास ना तो उस टाइम पे प्रॉपर आर्मी थी, ना ही बांग्लादेश के पास उस टाइम पर कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम था कि वो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे जंग लड़ पाते। और इसीलिए इंडिया की ही तरफ से 93,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस को सरेंडर करवाया गया। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की जो सालों से चलती आ रही प्रॉब्लम्स थी उनको यहाँ पे एंड करवाया, और जो वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस था वो भी इंडिया के द्वारा ख़त्म किया गया था। आप सभी को याद होगा ये वाली तस्वीर भी दोस्तों 1971 की। एक तरफ इंडिया के यहाँ पे मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव थे और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान के जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट पे साइन किया था। एंड आपको ये भी याद होगा कि ये वही टाइम था जिस टाइम पे इंडिया फेस कर रहा था बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो कि ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ रहे थे। इसी के चलते हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लिए, जो कि आज बांग्लादेश है, उनके लिए इस लिबरेशन वॉर को हमने ही एक तरीके से फाइट किया था। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है सडनली इनके द्वारा ऐसा स्टैंड क्यों लिया गया। आई थिंक आई डोंट इवन नीड टू टेल दिस टू यू। ये जो करंट गवर्नमेंट है दोस्तों, जब से ये सत्ता में आई है तब से ये इंडिया को निशाने पे ले रही है। जो करंट गवर्नमेंट है मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट है। शेख हसीना को गिराने के बाद इनके द्वारा जो भी सेंटिमेंट्स को पेश किया जा रहा है वो मेनली हमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ही देखने को मिल रहे हैं। फिर भले आप पिछले कुछ हफ्तों की गतिविधियों को देख लें, जो लगातार अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, हिंदूज क्रिश्चियंस के ऊपर। उसके बाद ये लोग इंडिया को मिलिटरीली भी इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जाके बांग्लादेश के द्वारा ड्रोन्स की तैनाती करी गई है। वहीं पर आज से कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश के आर्मी के ऑफिशियल्स ने कहा कि अगर हम चाहें तो 4 दिन में कोलकाता हुआ, बिहार हुआ, ओडिशा हुआ, इनको कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद और भी कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं। बांग्लादेश में रैडिकल लोगों को, फंडामेंटलिस्ट लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया है, जो कि इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया के चिकन नेक को हम कट ऑफ कर देंगे, बंगाल को पीएम मोदी के रूल से आज़ादी मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा वेयर्ड, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंस्टिगेट करने वाले स्टेटमेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी भी जो बांग्लादेश ने 1971 वॉर को लेकर कहा है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन आई विल नॉट से कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स हैं वो इंडिया को लेकर बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड